हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति के टाइप 7 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आइए आज टाइप 7 के अंतर्गत हम बताने वाले हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट डिजिट्स। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे नंबर ए टाइप के होंगे कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना दोस्तों। संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या है 2375, तो इसमें दोस्तों इकाई का अंक 5 होगा, दहाई का अंक 7 होगा और सैकड़ा का अंक 3 होगा और हज़ार का अंक 2 होगा दोस्तों। तो आइए इसी के आधार पर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 1 है कि 756 इंटू 938 इंटू 872 में इकाई अंक क्या होगा। तो उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट इकाई अंक, जैसे 872 में इकाई अंक 2 है, 938 में 8 है, 756 में 6 है दोस्तों। तो इन सभी यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट देखते हैं। तो इनके मल्टीप्लाई में दोस्तों 8 दूनी 16, 16 छक्के 96, 96 में यूनिट डिजिट 6 होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर 6 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे 938 इंटू 845 इंटू 384 इंटू 212, इन सभी चार संख्याओं में दोस्तों यूनिट डिजिट्स हमने मेंशन कर रखा है। 212 में 2, 384 में 4, 845 में 5 एंड 938 में 8। तो इन सभी के यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 दूनी 8, ये लिख लिया, 8 पंजे 40, ये लिख लिया, 8 चौक 32, 320 और 320 में यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर 0 होगा। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते समय अगर एंड में 0 आ जाता है कहीं पर, तो उस पूरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नाउ अगला प्रश्न लेते हैं कि 631, 289, 871, 429, 796 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स कि 9 छिंग 429 और 796, तो 6 नाम 54, 4 होगा फ्रेंड्स 54 और 9 एकन 9 एंड 1, तो 9 चौक 36, 36 एकन 36 और 36 का 6। तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आया फ्रेंड्स। यूनिट डिजिट 6 होगा इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से 9 छिंग 54, 54 का यूनिट डिजिट 4 हो गया, 9 एकन 9, 9 का 9 ही होगा और एक ये ही है। तो इनका मल्टीप्लाई दोबारा से करेंगे, 9 चौक 36, 36 का यूनिट डिजिट 6 और 6 एकन 6, 6 आ गया दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न यूनिट डिजिट पर आधारित पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके की। घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना, घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। इसके अंतर्गत हमने 2 रूल मेंशन किए हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि घातांकी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हों, 0, 1, 5, 6 हों, तब उसकी घात कितनी भी क्यों न हो, इकाई अंक समान रहेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे 1570 की घात 67, तो इस 1567 जो हमारी घातांकी संख्या है, इसमें इकाई अंक 0 है, 0 है। तो इस संख्या की पावर चाहे कितनी भी हो, यहाँ 67 है फिलहाल, चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा वही होगा जो घातांकी संख्या के अंदर है फ्रेंड्स। जैसा कि 0 है, तो 0
आ गया। 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक संख्या अगर इकाई अंक बन जाता है घातांकी संख्या के अंदर तो इकाई अंक सेम रहता है। जैसे 781 की पावर 80, तो 781 में इकाई का अंक फ्रेंड्स 1 है। इसकी पावर चाहे कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा। तो यही हमारे आंसर होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 न होकर घातांकी संख्या में, जैसे यहाँ थे घातांकी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 न हो, इनके सिवा और दूसरे इकाई अंक हों जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 हों, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन में एक यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे फ्रेंड्स। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। हमने एग्जांपल लिया कि 21 13 की घात 110 में यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि 2113 में इकाई अंक 3 है जो कि इनमें से नहीं है। इनमें से इकाई अंक 3 आया है घातांकी संख्या में, उसकी पावर 110 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो घात है उसमें से हम 1 घटा देंगे दोस्तों। 110 में से 1 गया 109। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। पहला काम ये रहा और दूसरा काम ये रहा फ्रेंड्स। उसके बाद जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा, जैसे कि 4 से भाग लगाया 109 में, रिमाइंडर 1 आया। उस रिमाइंडर में नंबर तीसरा काम ये करना पड़ेगा। उस रिमाइंडर में ऐड 1 जोड़ देंगे, जो कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है दोस्तों। ये यूनिट डिजिट नहीं है। अब हम घातांकी संख्या में देखते हैं। घातांकी संख्या का इकाई अंक 3 है, तो 3 की पावर जो इनमें से जो भी संख्या होगी उसकी पावर में ये वैल्यू दिखा देंगे फ्रेंड्स। तो इकाई अंक 3 की पावर 2, जैसे कि यहाँ आया तो 3 3 9, इकाई अंक हो गया 9 दोस्तों। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। संख्या पद्धति के अगले टाइप में हम फिर से हाजिर होंगे। उससे पहले अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन वीडियो अपलोडिंग का आपको मिलता रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।